जमशेदपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है, जहां ये बताया जा रहा है कि एक पेशेंट को कल एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे भर्ती लिया। पेशेंट के परिजनों का कहना है कि वो डॉक्टर और नर्स से चिल्ला चिल्ला कर ये कहते रहे कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इन्हें ऑक्सीजन दिया जाए, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। आखिरकार पेशेंट ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पेशेंट के जो परिजन थे वो एमजीएम अस्पताल में प्रदर्शन करने लगे। कल देर शाम को यहाँ पर धरने पर बैठ गए। जो बात हुआ, एसडीएम साहब थे और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे और आपके सुपरिटेंडेंट भी सामने थे, तो उन्होंने कहा कि जो बोर्ड कमेटी बैठेगी, जिसका टीम बनेगा, 1 घंटा के अंदर में हम लोग बोर्ड कमेटी टीम का गठन करके और उसके बाद आपको कागज़ दे देंगे रिसीविंग कि इस इतने लोगों का बोर्ड कमेटी का गठन हुआ है और इसका जांच होगा इस बोर्ड कमेटी के गठन के द्वारा। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही आपको कागज़ मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता है तो मुझे आप फ़ोन कीजिए। आधा से 1 घंटा का टाइम मांगा है हम लोग से। आपकी क्या मांग है? मांग हम लोग का यही है कि जो भी जांच हो, निष्पक्ष भावना से जांच हो, क्योंकि एक परिवार और हमारे घर का एक मतलब कमाने वाला इंसान गया है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है और एक पत्नी है, जो मतलब उन्हीं के भरोसे वो चल रही थी घर, और आज वो बच्ची अभी 11th में है, वो पढ़ाई कर रही है। तो हम लोग का मांग ये है कि जो लापरवाही हुआ है, पहले तो वो जांच हो, जांच होने के बाद जो दोषी है उस डॉक्टर को भी निलंबित किया जाए और जिस नर्स के द्वारा ये घटना घटी है उनका भी जो भी सर्टिफिकेट है उसको रद्द किया जाए और उसके बाद इनके परिवार को एक अच्छा मुआवजा दिया जाए, नौकरी दिया जाए और उनकी बेटी का पढ़ाई का भविष्य के लिए, आगे के पढ़ाई के लिए एक मुआवजा दिया जाए, सुनिश्चित मुआवजा। परंतु ये घटना आप जान रहे कि एमजीएम में लगातार इस तरह का घटना होते रहता है, क्योंकि यहाँ के जो भी हम देखिए डॉक्टर को भगवान मानते हैं। भगवान के बाद हम डॉक्टर का पूजा करते हैं कि वो मेरा जान बचाएगा, मेरा जीवन बचाएगा, मेरा परिवार बचाएगा, मेरा गांव बचाएगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लापरवाही के कारण अपने लोगों के अपने ही जान खो देते हैं। तो ये जो विषय बार बार हो रहा है, इसको लगाम लगाने के लिए इस बार जो जांच कमेटी बैठेगी, वो जांच कमेटी को पुनः बढ़िया से जांच करते हुए जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो इस मृतक परिवार को बड़ा मुआवजा के साथ में उनको भी शामिल करके और नौकरी भी देने का काम इसी एमजीएम में किया जाए। इनकी छोटी सी बच्ची है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इसका जो पढ़ाई का खर्च होगा मैं दूंगा। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा भी लगा कि एक पदाधिकारी, जब उसको इतना भाव है कि एक मृतक परिवार के साथ में आज क्या घटना घटा है, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं इस बच्ची का पढ़ाई का पूरा खर्चा संभालूंगा। जब उन लोगों ने शिकायत की है और मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इसकी जांच भी गंभीरता से करेंगे, जबकि उन लोगों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है, तो पोस्टमार्टम के अलावा जो ड्यूटी में जितने भी लोग उपस्थित थे, सिस्टर थी, वार्ड बॉय थे या उनके अगल बगल जो मरीज थे, उनके परिजनों से भी ये बातचीत की जाएगी। जो चिकित्सक हैं उनसे भी ये पूछा जाएगा और एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड ये देखेगा कि मरीज को क्या रोग है, पहले से क्या रोग था, किस कंडीशन में भर्ती किया गया और कैसे मौत हुई, और इस दरमियान सिस्टर से या जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे किस तरह की लापरवाही हुई है, कौन सा इलाज होना था जो कि चिकित्सकों के द्वारा नहीं दिया गया। तो ये सारे पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, क्या इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? देखिए, कुछ राजनीतिक लोग आ रहे हैं और राजनीतिक लोग भी अपनी तरफ से जो भी उनकी बातें हैं वो कह रहे हैं। तो मेरी निगाह में तो चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबद्ध हो, लेकिन मेरे यहाँ जब भी आते हैं तो हम उनको एक जनता के रूप में, एक शिकायतकर्ता के रूप में ही इंटरटेन करते हैं और चाहे जिस पार्टी के हों, जो भी लोग हों, उनकी बात हम लोग निश्चित रूप से गंभीरता से सुनते हैं। जांच में कितना समय लग सकता है? अभी हम लोगों ने मजिस्ट्रेट साहब को बुलाया है, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे और अभी तुरंत ही हम लोग मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे और जो चिकित्सक हैं और विभिन्न पहलुओं की जांच करने में हम लोग नॉर्मली 24 घंटे का समय देते हैं। अब ये जांच टीम को तय करना है कि वो कितना जल्द से जल्द वो जांच कर सकते हैं।
लापरवाही हुई थी, टाइमली शायद दवाई नहीं मिली या टाइमली जो ऑक्सीजन लगाना है वो नहीं हुआ। हॉस्पिटल प्रबंधन से भी इसमें बात हुई है, उनके द्वारा कहना है कि कुछ बीमारियां भी थीं, गंभीर बीमारी, तो अब ये जो कुछ भी है ये एक प्रॉपर जांच होगा तभी सामने आ सकता है। एक चीज़ के लिए आश्वस्त रहना होगा कि अगर किसी की लापरवाही हुई है तो कार्रवाई होगी। उसमें पूर्व में भी सर अस्पताल से बच्चा की मौत होगी तो उसमें आपके स्तर से जांच कराई गई थी, उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसमें कैसे कुछ नहीं हुआ? क्या कार्रवाई हुई सर उसमें? अब उसके आप अलग से पूछ लीजिएगा, उसमें कार्रवाई हुई थी। अभी क्या निर्णय उसका एक प्रॉपर यहाँ पर जांच हुई थी उसकी कि उनको क्या क्या इश्यूज़ थे और उससे संबंधित रिपोर्ट आया था हमारे पास। अभी इस केस में क्या निर्णय लिया गया? इस केस में यही निर्णय लिया गया है कि एक मेडिकल बोर्ड बना करके ये जो पूरा इशू हुआ है उसकी जांच करते हुए कि किस तरह से क्या हुआ, जो दवाई देनी थी वो दवाई समय पर मिली नहीं मिली, क्या बीमारी थी, प्लस उसमें मैंने बता दिया है कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रहेंगे और ये कंबाइंड एक रिपोर्ट आएगी। और अगर किसी का आता है कि हाँ इस व्यक्ति के चलते कुछ लापरवाही हुई है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, एक चीज़ समझना होगा कि कई बार हम लोग ऐसा सुनते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, इस यहाँ पर ये लापरवाही हो गई, वहाँ पर वो लापरवाही हो गई। कई बार हमें यह भी देखना होता है कि लापरवाही क्यों हो रही है। तो ये सब कुछ जब तक एक प्रॉपर जांच ना हो जाए तब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर जांच करा करके ही, और उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही आती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।